सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स हो गए विच के नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन अंडर रूट ऑफ 2। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा 1.41 समथिंग, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। अंडर रूट 3 1.73 समथिंग, ये कंटिन्यूसली, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद अंडर रूट 5 एक्सेट्रा। देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 होता है उसके बाद, बट वो मैंने नहीं लिखा। अगर हम अंडर रूट 4 की अगर हम बात करेंगे, अंडर रूट 4 4 के बदले हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रूट अपनी जगह पे क्लियर, यहाँ से रूट अपना दोबारा से वापस 4 की जगह पे हमने लिखा 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट यहाँ से कैंसिल, तो 2 आ गया। 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 लगाते तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आता है, तो ये रेशनल नंबर बन जाता है। सो अंडर रूट 4 में से क्या निकला? 2 निकला, तो दैट मीन अंडर रूट 4 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। सो जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 36, अंडर रूट ऑफ 81। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर रेशनल नंबर्स हैं। इसका 5 आएगा, इसका 4, इसका 6, इसका 9, या अंडर रूट ऑफ 9 की अगर हम बात करेंगे वो 3 आ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं? 3, 5, 4, 6, 9, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। सो ये निकलते किसमें से? रूट 25, 16, 36, 81, रूट 9 से। तो वी कैन से दैट कि ये जो रूट वाले नंबर्स हैं ना, तो सारे रूट वाले नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो ये रैशनल हो गए, रूट में होते हुए भी ये रैशनल हो गए बिकॉज इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इनका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट था तो ये इरेशनल नंबर्स हो गए। तो आई होप आपने इरेशनल नंबर्स को आपने समझा होगा जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? सो इसमें अगर हम देखते हैं पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर। पाई जो है ना, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। आई थिंक पाई के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो हम बात कर रहे थे पाई के बारे में कि पाई क्या होता है। देखिए जो पाई है ना, ये एब्रिविएशन है। ये एब्रिविएशन किसकी है? एक ग्रीक वर्ड की एब्रिविएशन है ये। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? पेरीफेरी। और इस पेरीफेरी का मतलब क्या है? आउटसाइड द बाउंड्री। ये जो वर्ड पेरीफेरी जिसका मतलब है आउटसाइड द बाउंड्री, ये इसी की एब्रिविएशन है पाई। ठीक है, ग्रीक वर्ड। तो एक्चुअली अगर हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं आउटसाइड द बाउंड्री, जो बाउंड्री के बाहर चीज है उसको हम मेजर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये इरेशनल है। क्या है ये इरेशनल है, इसको हम नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेबल है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, जो सर्कल होती है ना, सर्कल, सपोज दिस इज अ सर्कल, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है ये वाली बाहर की, ये वाली, और जो इसका डायमीटर है, ये इसका रेशियो है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस विच इज सी, मतलब ये वाली बाउंड्री, टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सी और डी का क्या है? रेशियो है। इसकी डेफिनेशन, तो वी कैन से दैट पाई इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। The definition of pi is ratio of circumference to the diameter of a circle. इन एक्चुअल अगर हम देखेंगे ना, एक्चुअली अगर हम देखेंगे पाई की जो वैल्यू है ना, वो कुछ इस तरीके से है 3.141535897932384 डैश डैश डैश। मतलब ये कंटिन्यूसली ये नंबर चलता जाता है, ना ये कभी टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। जो नंबर रुकते हैं, टर्मिनेट होते हैं और रिपीट होते हैं उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। जो नंबर रुकते भी नहीं, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो पाई एक ऐसा वैल्यू
जिसका पाई एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7। तो कुछ इस तरीके से है 3.142857 डैश डैश, मतलब ये इसके साथ मिलता जुलता है। तो हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्वेश्चंस में हम 22/7 ले लेते हैं। तो इसकी वजह से लोग इसको बोलते हैं ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रैशनल है। बट ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है, क्योंकि हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसका इस पूरे वैल्यू को, पता नहीं ये और कहाँ तक है, हम इसके बदले हम ये ले लेते हैं। एक्चुअली जो है ना वो पाई क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पाई। अब हम इसमें देखेंगे कुछ थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स, तो उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब भी अपनी सीक्वेंस जस्ट लाइक इसी तरीके से देखना, पहले थ्योरम्स देखना, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखना, फिर जाके आप एक्सरसाइज देखना, तभी जाके आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।